वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS का क्लास 5 TWAU यानी कि EVS का मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है आपके जो आने वाले हैं, अगले मंथ में शुरू हो जाएंगे, तो उनका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। सेशन है 2025-26। तो इसमें ये टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये इस तरीके से कॉम्पिटेंसीज वाइज डिवाइडेड हैं। तो टोटल है 40 मार्क्स का। तो इसका सबसे पहला पार्ट है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि 10 मार्क्स का है। ये पूरा जो सेक्शन है ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग पर आधारित है, अर्थात इसमें पिक्चर्स दी हुई है, तो पिक्चर्स को देखना है आपको और फिर उनका आंसर करना है, उनका जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन पहला है ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पिक्चर्स देखनी है ये यहाँ पर, और फिर उनका आंसर देना है क्वेश्चन के आधार पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है पहला। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द बीन्स एंड व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज बीइंग पुट इनटू ईच बिन। कि ये जो बिन है, ये जो डस्टबिन रखे हैं यहाँ पर, 2 टाइप के डस्टबिन हैं, तो इनका कलर कौन सा है, और ये जो इनमें वेस्ट डाला जाता है यानी कि कचरा डालते हैं, वो किस में कौन सा कचरा डालते हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। तो जो ब्लू बिन है यानी कि जो ब्लू कलर का डस्टबिन है, उसमें ड्राई वेस्ट, इसमें कौन सा ड्राई यानी कि जो सूखा कचरा होता है वो डाला जाता है। लाइक पेपर हो गया, वेस्ट पेपर, और जो भी सूखा कचरा होता है वो सब। और जो ग्रीन है, ग्रीन बिन, इसमें वेट वेस्ट डाला जाता है, यानी कि गीला कचरा, लाइक बनाना पील। ये देखो इस बच्चे के हाथ में ये केले का छिलका है, वो ये ब्लू ग्रीन डस्टबिन में डाल रहा है, या लड़की के हाथ में क्या है, ये वेस्ट पेपर है, वो ब्लू डस्टबिन में डाल रही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लू डस्टबिन। ब्लू में क्या आ जाएगा, ड्राई वेस्ट यानी कि सूखा कचरा डालते हैं, लाइक वेस्ट पेपर जो लड़की के हाथ में है, वेस्ट पेपर्स हो गए। और ग्रीन बिन में क्या डाला जाएगा, वेट वेस्ट, गीला कचरा, जो क्या है यहाँ पर बनाना पील, केले का छिलका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स डू यू सी ऑन दिस 10 रुपीज नोट। यहाँ आपको एक 10 रुपये के नोट की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पूछा है कि कौन कौन से एनिमल्स आपको ये जो 10 रुपये का नोट है इस पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये एलिफेंट दिखाई दे रहा है, हमें हाथी दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर ये शेर है यानी कि लाइन है, टाइगर दिखाई दे रहे हैं यहाँ। और ये देखिए यहाँ पर ये जिसके ये सींग निकला हुआ है, तो ये एक सींग वाला गैंडा है, अर्थात राइनोसोर है। तो यहाँ पर 3 एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, नाम लिख देंगे हम। सबसे पहले राइनोसोर, नेक्स्ट हो गया एलिफेंट, एंड लास्ट टाइगर। तो ये 3 एनिमल्स यहाँ पर
हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन दिस इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये इंडस्ट्री दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, इस इंडस्ट्री में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या नाम है इस प्रोसेस का। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेपर है, तो पेपर का प्रोसेस हो रहा है, तो और इसकी जो प्रोसेस होने का तरीका है उसको हम कहते हैं रिसाइकिल, यानी कि वापस से कोई चीज़ नहीं बनती है। तो क्या है, यहाँ पर ये पेपर है और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द हाउस, व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी। आपको ये जो हाउस दिया हुआ है यहाँ पर पिक्चर में, उसको ठीक से देखना है, ध्यान से देखना है, और इसकी जो स्पेशलिटी है कि क्या स्पेशल है वो यहाँ पर बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर ये एनिमल्स हैं, यानी कि पशु जानवर बंधे हुए हैं यहाँ पर, और जो इसका अपर पार्ट है उसमें यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो यही इसकी स्पेशलिटी है, विशेषता है। तो एनिमल्स आर, इसका आंसर हो जाएगा एनिमल्स आर हाउस्ड इन द ग्राउंड। जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर एनिमल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर। टू कीप द हाउस वार्म। एंड people living live on the first floor। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी एंड इट्स स्टेट ऑफ ओरिजिन। ये जो पिक्चर दी हुई है आपको, तो जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है उसका आपको नाम बताना है और ये किस स्टेट की है। तो ये क्या है, ये फुलकारी है, और फुलकारी कहाँ की फेमस है, पंजाब की। तो आंसर हो जाएगा हमारा फुलकारी। फुलकारी एंड कहाँ की फेमस है, ये पंजाब की। इस जो ओरिजिन है कौन से स्टेट का है इसका, फुलकारी का, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लोगो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ये जो लोगो दिया गया है यहाँ पर साइड में पिक्चर में, ये लोगो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का। तो इसका ये किस चीज़ को दर्शाता है, यानी कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कि ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, और जो ह्यूमन है, उनकी लाइफ के बीच में ये बैलेंस करता है। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर बेस्ड आंसर हमारे हो गए। अब यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर, तो वो करके एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है, इफ़ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर द एक्टिविटीज़ कैन बी टेकन अप टू कीप इट कूल। यदि तुम्हारा जो एरिया है जहाँ आप लोग रहते हो वो बहुत गर्म है, तो उसको ठंडा रखने के लिए आप
क्या करोगे, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पेड़ है वो बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे हमें। जो पानी है वेस्टेज जाता है तो वेस्ट नहीं करना है, पानी को पानी बचाना है। पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन से भी धरती हीट होती है, यानी कि जो गर्मी पैदा होती है तो उसको भी रिड्यूस करना है। और यूज़ इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस हमसे कर सकते हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ें, वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा इसका आंसर प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जितने लगा सकते हैं। सेव वाटर, जो पानी का वेस्टेज है वो नहीं करना चाहिए हमें। और जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए, तो रिड्यूस पोल्यूशन एंड यूज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये सब एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए, कर सकते हैं। अपने एरिया को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ए नेस्ट रिक्वायर टू कीप द एग्स सेफ। जो घोंसला होता है, पक्षियों का घोंसला, वो अपने अंडों को सेफ रखने के लिए किस काम में आता है, यानी कि कैसे रख सकता है नेस्ट अंडों को सेफ। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए नेस्ट require soft materials, safety, warmth and protection from predators। यानी कि जो नेस्ट है वो क्या काम करता है, जो उसमें सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं ताकि पक्षी आराम से रह सके, उसमें अंडे आराम से रख सके, वो टूटे फूटे नहीं, सेफ्टी रहती है अंडों की, उसमें वो गर्म रहता है। और जो प्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जो शिकारी होती है, उनसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये नेक्स्ट सेकंड कॉम्पिटेंसी शुरू हो गई है यहाँ से। ये है 15 मार्क्स की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, मैच द फेस्टिवल्स टू द सीजन दे आर सेलिब्रेटेड इन। यहाँ कुछ फेस्टिवल्स दिए गए हैं इस तरफ, और यहाँ उनके सीज़न है, यानी कौन सा फेस्टिवल किस सीज़न में किस मौसम में आता है, तो उनको एक एक करके मैच करना है। पहला है क्रिसमस। तो जो क्रिसमस फेस्टिवल है ये कब आता है, ये बताना आपको। तो क्रिसमस आता है विंटर्स में, तो विंटर है यहाँ पर सबसे लास्ट में, ए को मिला देंगे यहाँ डी से। 2 है होली, होली आती है स्प्रिंग, यानी कि बसंत में। नेक्स्ट दिवाली, दिवाली ऑटम में आती है। और बैसाखी बच गया एक लास्ट, तो ये ऑब्वियसली समर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ये थोड़े शॉर्ट आंसर देने हैं हमें यहाँ पर क्वेश्चंस का। इसका पहला देख लेते हैं, इन योर होम आइडेंटिफाई 4 थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपके घर में ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो किससे चलती है, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती है। तो ऐसी 4 चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या क्या हो जाएगा,
फैन, लाइट, टीवी और फ्रिज। ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको 4 चीज़ें ही यहाँ लिखनी है। इनके अलावा भी और आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको फैन की जगह कुछ और याद आ रहा हो, लाइट की जगह टीवी, फ्रिज की जगह, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही लिखनी है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव सीन एनर्जी बीइंग स्टोर्ड। ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3। तो आपको 2 एग्जांपल्स ऐसे देने हैं जिनमें कि एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो स्टोर रहती है, वो सुरक्षित रहती है, स्टोर रहती है, यानी कि बाद के लिए काम में आ सके इस तरीके से। तो किस किस में रहती है एनर्जी स्टोर? जो घरों में बैटरी होती है, जैसे घड़ी में होती है सेल बैटरी, तो उसमें एनर्जी सेव रहती है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर बैटरी। इसके अलावा जो हम भोजन खाते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, तो नेक्स्ट हो जाएगा फूड एंड फ्यूल। जो ईंधन होता है उसमें भी एनर्जी स्टोर रहती है। आपको 2 ही एग्जांपल्स देने हैं, इनके अलावा भी आप अपना आंसर यहाँ पर अदर कोई हो तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 4 स्टेट्स दैट द वेस्टर्न घाट पास थ्रू, यानी कि 4 ऐसे स्टेट का नाम आपको यहाँ बताना है जिससे वेस्टर्न घाट की तरफ हम अगर जा रहे हो तो वेस्टर्न घाट मतलब उन स्टेट में होके जा सके। तो कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे यहाँ पर वेस्टर्न घाट की? महाराष्ट्र, गोवा, नेक्स्ट है कर्नाटका एंड केरला। ये 4 स्टेट हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मैच द आइटम विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। आपको यहाँ पर कुछ दिए गए, यहाँ पर नाम है, ये अदर आइटम्स हैं और एक तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कौन क्या है, इस तरीके से। तो आपको मैच करना है। पहला है विंग कमांडर राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा क्या थे? इंडिया के फर्स्ट मैन थे जो कि स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। तो फर्स्ट वाले को यहाँ मैच कर देंगे डी से। फिर है डिजिपिन। डिजिपिन क्या है? डिजिटल एड्रेस सिस्टम। सेकंड वाला ऑप्शन ई से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है योगा। योगा क्या है? योगा आ जाएगा सबसे पहले वाले से। इंडिया टू द वर्ल्ड। योगा है जो इंडिया से कहाँ पर गया है? पूरे विश्व में गया है, वर्ल्ड में गया है। फिर है चिलीज। चिलीज कहाँ से, जो मिर्ची होती है वो कहाँ से आई है? तो साउथ अमेरिका टू इंडिया, साउथ अमेरिका से इंडिया में आई है। नेक्स्ट है मैक्सिकन मैरीगोल्ड। जो मैक्सिकन मैरीगोल्ड है वो कहाँ से आया है? वो मैक्सिको से कहाँ आया है? इंडिया में। इस तरीके से ये मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है सबसे लास्ट कॉम्पिटेंसी हमारे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। ये भी 15 मार्क्स की है। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। पहला है मावलिनोंग सेलिब्रेटेड एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज इन सिचुएटेड इन। जो मावलिनोंग जगह का नाम है, ये गांव का नाम है, वो एशिया का सबसे स्वच्छ विलेज गांव घोषित किया गया है। वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? आपको उस जगह का नाम बताना है यहाँ पर। तो कहाँ पर स्थित है ये? मेघालय में। ये इतना स्वच्छ है, ये गांव इतना स्वच्छ है कि इसे ईश्वर का गार्डन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2
Blank space wool comes from a special goat called the Changthangi found in लद्दाख। लद्दाख में एक गोट है, स्पेशल गोट है जो चांगथांगी नाम है उसका। तो उसका वूल फेमस है, उसका जो ऊन फेमस है। तो कौन सा वूल है उसका, क्या नाम है उसका? पश्मीना। पश्मीना वूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द ब्लैंक स्पेस टेम्पल इन एलोरा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग कवर्ड फ्रॉम ए सिंगल रॉक। कि ऐसा एलोरा में एक ऐसा मंदिर है जो कि संसार में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बिल्डिंग से बना हुआ है, और वो एक ही सिंगल रॉक, एक ही चट्टान को काट कर वो मंदिर बनाया गया है। तो कौन सा मंदिर है वो? कैलाश टेम्पल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कैलाश कैलाशनाथ टेम्पल। नेक्स्ट है 4। ब्लैंक स्पेस इज ए टाइप ऑफ टाई डाई डन बाय हैंड। यानी कि टाई डाइज के जो एग्जाम्पल है वो क्या है यहाँ पर? तो बांधनी है। बांधनी इज ए टाइप ऑफ टाई डाई डन बाय हैंड, जो हाथों से उसको डाई किया जाता है। टाई किया जाता है, टाई करना यानी कि सुखाना, डाई करना यानी उसको रंगना। रंगना और सुखाना। तो टाई डाई किया जाता है बांधनी को हाथों से। नेक्स्ट है 5th। द ब्लैंक स्पेस इज द ड्राइस्ट प्लेस इन ऑन अर्थ। यानी कि सबसे ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है पृथ्वी पर? तो क्या आ जाएगा? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। नेक्स्ट 6। स्पाइसेस लाइक पेपर एंड कार्डामम आज आर कोल्ड। जो पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर भी जिसे बोलते हैं, और कार्डामम यानी कि जो इलायची होती है, इलायची, इन्हें और दूसरा नाम क्या है इनका, क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन ए पब्लिक पार्क एंड डिस्टर्बिंग ए स्मॉल ग्रुप डूइंग योगा नियर बाई। यानी कि जो पार्क है उसमें बच्चों का, स्टूडेंट्स का ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है पब्लिक पार्क में, और जो छोटा सा ग्रुप है जो कि योगा कर रहा है वहीं पास में, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इफ़ यू कम अक्रॉस सच ए सिचुएशन, अगर तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े तो व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगी? ये आपको आंसर लिखना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन्हें पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आवाज़ ना करें। फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। उन्हें गाइड करेंगे कि आराम से जो भी काम करना चाहे वो आराम से करे बिना आवाज़ के, और या फिर दूसरे एरिया में चले जाए जहाँ पर लोग कम हो या फिर वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन डिस्टर्ब ना हो। और ट्राई टू मेंटेन पीस इन ए पब्लिक प्लेस। उन्हें कन्वीनेंस करेंगे कि पब्लिक प्लेस पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आंसर हम करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? पोलाइटली उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे। पोलाइटली रिक्वेस्ट देम टू रिड्यूस explain that
they are disturbing others. Guide them to another area. इसमें ये यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, आप देख लेना. Another area and try to maintain peace in a public place. इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा. इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू यू थिंक द अंडमान हॉर्नबिल एंड द वुड पिजन्स आर फाउंड ओनली इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. यानी कि तुम क्या सोचते हो कि जो अंडमान में जो हॉर्नबिल है एक पक्षी है यहाँ पर, और जो वुड है वहाँ वुड पिजन है वो वहीं पर क्यों पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर ही. ऐसा क्या रीज़न है? तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो एडॉप्ट कर चुके हैं वो वहाँ पर, वहाँ की हॉर्नबिल और वुड पिजन, इसलिए वो वहीं पाई जाती है, स्पेशली उसी पर्टिकुलर एरिया में. तो आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर adapted to the Iceland's climate, forests and habitats and are not naturally found elsewhere. यानी कि बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू द आइसलैंड्स क्लाइमेट, जो आइसलैंड है अंडमान निकोबार का, उसकी जो क्लाइमेट है वो अडोप्ट कर चुके हैं वो फॉरेस्ट, वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको अडोप्ट कर चुके हैं, एंड हैबिटाट, उस वहाँ का जो रहन सहन है, उनके जो हैबिटाट है, उनका वातावरण है, उसको, उन सब चीज़ों को, एंड आर नॉट नेचुरली फाउंड एल्सवेयर, जो कि दूसरी जगह कहीं भी नेचुरली ऐसा नहीं पाया जाता. तो ये कुछ रीज़न हैं जिनके कारण जो हॉर्नबिल है वो और वुड पिजन है वो वहाँ पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ देखिए. आइडेंटिफाई द स्टेट द डांस फ्रॉम बिलोंग्स टू एंड मार्क इट ऑन द मैप ऑफ इंडिया. आपको यहाँ पर ये जो डांस दिए गए हैं उनको स्टेट से मार्क करना है, यानी कि कौन सा डांस कौन से स्टेट में होता है वो लिखना है यहाँ पर, और फिर उन स्टेट्स को आपके इंडिया के मैप में भी आपको दर्शाना है, आपको बताना है. तो पहला है घूमर. घूमर कहाँ का फेमस है? तो ये राजस्थान का फेमस है, राजस्थान स्टेट का फेमस है. नेक्स्ट है गिद्धा. गिद्धा पंजाब का, पंजाब स्टेट का. फिर है 3 जगोई. जगोई है मणिपुर का. संबलपुरी फोक है ओडिशा का, उड़ीसा स्टेट का. नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम है ये केरला. अब आपको मैप में भी इन्हें बताना है कि
कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट है। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर राजस्थान। तो राजस्थान को मार्क करेंगे हम कि राजस्थान कौन सी जगह पर राजस्थान। फिर है पंजाब। तो पंजाब राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर चल के ही पंजाब है। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर है यहाँ पर जो पूर्वी साइड है, ईस्टर्न स्टेट में, यहाँ पर इस जगह पर है मणिपुर। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा यहाँ पर आ जाएगा ओडिशा। एंड लास्ट केरला, इस जगह पर हो जाएगा केरला। तो इस तरीके से आपको मैप में भी यहाँ पर मार्क करना है, इन्हें मैप में भी आपको बताना है, और इनके जो डांस हैं स्टेट के वो आपको बताना है कौन से स्टेट में कौन सा डांस है। तो डांस दिया गया है, आपको स्टेट बताना है। कई बार क्या हो जाता है स्टेट दे देते हैं फिर डांस पूछा जाता है कौन सा फेमस है। तो इस तरीके से ये पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।